नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन साफी है मुजम्मल सरोवरी। नाजरीन हमेशा से पीटीआई का नाकद है और हर प्रोग्राम में पीटीआई पर तनकीद करता है। नाजरीन इसने कभी भी मुस्लिम लीग नवाज की जो बातें हैं जो हकीकत पर मबनी है या उन्होंने जो मैंडेट चुराया है वो जिस तरह कौम पर मुसल्लत हुए हैं, इनको इसने कभी भी तस्लीम नहीं किया। मुसलसल पीटीआई को टारगेट करने में लगा रहता है। नाजरीन इस तरह के जो साफी हैं ये इन्होंने सहाफत को भी बदनाम किया हुआ और सियासत को भी झूठी खबरें फैलाकर अपनी रेटिंग जो है उसको बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आज साहबजादा हामिद रजा जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और सारी जमात जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई उनके मुतहद चल रही है। आज हामिद रजा ने इसकी खूब क्लास लगाई है और इसको एक हकीकी एना और इसको इसकी औकात दिखाई है कि तुम साफी हो, इससे आगे ना बढ़ो। नाज़रीन वीडियो बुरादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप रोजाना सुबह मंत्रा पढ़ना शुरू करते हैं कि जी उनके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, फिर उनसे बात करनी है तो उनकी शराइत पे करेंगे। वो तो आपके घर नहीं आएंगे हमसे बात करने। उन्होंने प्रॉपर्टीज तबाह कर दी, माफी मांगी, जान छूट दी। नहीं ये मुजम्मल साहब मुझे ना एक चीज की गारंटी कर दे, 9 मई के अंदर जो 60% लोग पीटीआई छोड़ के चले गए थे, जिनकी वीडियोस वो सारा कुछ है, उनके बारे में इनका क्या स्ट्रेचर है? क्योंकि वो तो मुहब्बे वतन भी हैं, उनसे ज्यादा पाकिस्तान से मुखलिस भी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा इनोसेंट भी कोई नहीं है। आपके पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं, आपका इतना सॉलिड केस है, फिर आप जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? जुडिशियल कमीशन इसलिए नहीं बन रहा, एक तो मैं पहले बात वजात कर दूं, कोई भी मैं तो ये तो हसास तनसीबात है ना, मैं किसी एहतजाज के अंदर किसी सरकारी तनसीबात पर भी हमले का कायल नहीं हूं। मैंने हमेशा बड़ी इस किस्म की सियासत की है जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस को एक हद तक लेकर चलता हूं और मैं कोई मिलिटेंसी का कायल नहीं हूं। लेकिन एक चीज नहीं है जो आप मुझे ये बताएं कि जिन जगहों के ऊपर इंडियंस नहीं पहुंच सके, जिन जगहों के ऊपर आपकी दुश्मन प्रॉक्सीज नहीं पहुंच सकी, किस तरह ऑल ऑफ अ सडन अच्छा आईजी पंजाब जो कि सिक्योरिटी का जिम्मेदार है लाहौर का, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है? कोई चीज सामने आई है? यहां पर तो जिन लोगों ने मॉडल टाउन के अंदर सामने गोलियां मारी थी वो लोग आज तक कन्विक्ट नहीं हो सके। जिनके बारे में रखकर बता सकते हैं कि इमरान खान या पीटीआई का कोई कारकुन भी जो है वो इसमें मुलविस नहीं था और कहीं से कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि इस तरह के हसास मकामात के ऊपर हमला किया जाए और कोई भी इन अमला के अंदर नहीं घुसा। मैं 7 साल खान साहब के साथ हूँ। 9 मई से पहले मैं मुसलसल 6 माह से खान साहब के साथ था। मैं दिल पे हाथ रख के नहीं, मैं कुरान के ऊपर हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि इस किस्म की कोई डायरेक्शन इमरान खान ने नहीं दी, पार्टी लीडरशिप ने नहीं दी। बयानिया भी नहीं बनाया। किस चीज का बयानिया बनाया? मुझे कोई एक सिंगल मेरे अच्छा बयानिया नवाज शरीफ ने बनाया जो इदारों के खिलाफ, तो उसके अंदर उस वो बयानिया किधर जाएगा जो नवाज शरीफ ने जनाब कभी DGISI को तड़ियां मारी, जब कभी उसने आर्मी चीफ को तड़ियां मारी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत के अंदर जजों को गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ मियां नवाज शरीफ। उसका क्या निकला? सर वो इदारे कह रहे हैं कि बाकायदा जहन साजी की गई, पाकिस्तान में अगर कोई इदारा सुप्रीम है गया और फिर उनको लोकेशंस भेजी। पाकिस्तान में अगर कोई इदारा सुप्रीम है तो दैट इज पार्लियामेंट, उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद दीगर इदारे आते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हमेशा PMLN ने किया। दिफा का इदारा कौन सा बड़ा है? दिफा का इदारा हमारी फौज है। तो हमला वो कहते हैं उन्हीं पर हुआ ना? किसने किया? वही तो बता रहे हैं, मुझे नाम बताएं। वो तो बता रहे हैं खुल के, वो कह रहे हैं नाम तो नहीं है। नहीं, नाम ऐसे नहीं, आप एविडेंस के साथ बताएं। मैं कह रहा हूँ कि किस किस जगह पर क्या क्या कुछ हुआ। बहुत सारी हसास चीजें हैं जो हम टीवी पे बैठ के वीडियोस नहीं है। वो PTI जो कोर कमांडर हाउस और GHQ में PTI के लोग जो हैं वो ऑडियोस वीडियोस तो मौजूद नहीं है। जिस किसी ने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर। तो फिर आप ये कहते हैं कि जी माफी नहीं मांगेंगे इमरान खान भी और PTI भी और जुडिशियल कमीशन ही इसका वाहिद हल है और इसकी जिम्मेदारी कबूल? मैंने अपना बाप मरवाया, इस चीज की माफी मांगू। मैंने अपना सेक्रेटरी जनरल मरवाया, मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगू। किसके लिए मरवाया? पाकिस्तान की रियासत के लिए और इस फौज के सवात ऑपरेशन ज़रब अज़ब रद फसाद के लिए। ठीक है, मैंने अपनी जमात के 180 बंदे मरवाए हैं। मैं इस बात के ऊपर माफी PTI की बात कर नहीं, PTI के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा, यास्मीन राशिद क्या कर रही थी वहां पे, आप मुझे बताएं। उमर सरफराज चीमा पूरी पिक्चर में नहीं था। शाह महमूद कुरैशी कराची में बैठा हुआ था। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, उमर अयूब की बात कर लें। उमर अयूब के ऊपर आपको पता 35 FIRs हैं
और 35 में से 21 FIRs में वो एट अ टाइम मौजूद था। वीडियोस मौजूद हैं, उनकी बात की जा रही है ना, जो कि सबूत के तौर पे बताया जा रहा है कि जो वीडियोस भी हैं, किसी ने किसी शख्स ने सरकारी तंसीबात पर हमला किया, हसास इदारों पर हमला किया, वो उन्होंने को मुजस्मे शहीद किए हैं, उन्होंने को निशानियां शहीद की हैं। मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, मेरा मौका ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने सुन लिया कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो मुसलसल इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और इनकी अलग जमात भी है और इनकी कोई ऑडियो वीडियो भी नहीं थी जिसमें ये किसी को उकसा रहे हों या कह रहे हों कि जाओ जाके यहाँ पे हमला कर दो। लेकिन जब ये इजहार लाताल्लुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो वो कितना हकीकी लगता है आपको? मुझे काफ़ी डिप्लोमेटिक लगता है। अच्छा। और मुझे लगता है पॉलिसी और पोस्चर का फ़र्क है, क्योंकि जब 9 मई में मुलव्वस लोगों को टिकटें भी दी जाती हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी की जाती है जी, और उनकी सियासी तौर पर परवरिश भी की ग्रोथ की जाती है, और फिर कहा जाता है कि बेशक सज़ा भी दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये दोहरा मयार जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। देखें, ये कहते हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो कहते हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं होगी। ऐसे ही है। फिर ये रोज़ क्यों कहते हैं कि हमने उनसे बात करनी है? इन्हें कहना चाहिए कि हम उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका तो स्टैंड होना चाहिए कि हम उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे जी। ये रोज कहना शुरू कर देते हैं कि हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे बात किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, पाकिस्तान में तो रहना है तो उनसे ही बात करनी पड़ेगी। एक तरफ आप रोजाना सुबह मंत्रा पढ़ना शुरू करते हैं कि जी उनके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, फिर उनसे बात करनी है तो उनकी शराइत पे करेंगे, वो तो आपके घर नहीं आएंगे हमसे बात कर लें। यहाँ तो ये कहे ना कि वो अडियाला 804 के पास पहुंच गए हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप कहें जी कि जी माफी मांग लें तो बात हो सकती है। आपकी पूरी जमात सुबह उठकर तस्बीह के दाने की तरह मंत्रा पढ़ना शुरू करती है कि हम तो उनसे ही बात करेंगे, ताकत का मंबा है, उनके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। हम जाएंगे तो भाई उनसे बात करनी है, उनकी शराइत पे बात कर लो। अभी वो तो आपके पास अडियाला नहीं पहुंचे ना बात करने के लिए, उन्हें तो नहीं जरूरत है आपसे बात करने की। आपको जरूरत है तो आप उनकी शराइत पे कर लें। ठीक, मतलब यहाँ आप कहें कि हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो मसला कैसे बात हल करने होगा? के लिए तो रोज जुडिशल कमीशन बना दो, माफी नहीं अच्छा, मेरा एक सवाल क्या कह रहे हैं? जुडिशल कमीशन बना दो, वो कहते हैं। मेरा एक छोटा सवाल अगर आप ले लें। मुजम्मिल साहब सुन लीजिएगा जरा। 9 मई के अंदर जो 60% लोग पीटीआई छोड़ के चले गए थे, जिनकी वीडियोस वो सारा कुछ है, उनके बारे में इनका क्या स्ट्रेचर है? क्योंकि वो तो मुहिब वतन भी हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान से मुखलस भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा इनोसेंट भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा अवाम का मुहिब भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा इदारों का मुहिब भी कोई नहीं है। उनके बारे में क्या स्टेटस है? फरूख हबीब के बारे में, चौहान हैं जो हैं उनके बारे में, और भी कई सारे हैं जो कि कॉन्फ्रेंस करके और पीटीआई छोड़ के चले गए। मुकदमात भी वैसे नहीं चल रहे उन पे, जेलों में भी नहीं गए। देखें इस मामले में फरीके अव्वल है तहरीक इंसाफ, फरीके दो में पाक फौज, जिसके एहसासों पर हमला हुआ है और जिसने हमला किया है। ठीक, फरीके दोम का मौकफ है कि जो मुझसे माफी मांग लेगा मैं उसको माफ कर दूंगा, उससे आगे चल पड़ूंगा जी। फरीके अव्वल में से जिसने भी माफी मांग ली है, टीवी पे आकर मजम्मत कर दी है, माफी मांग ली है, फरीके दोम ने उसके साथ रहम का सलूक किया है। ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिसने माफी नहीं मांगी, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज तबाह कर दी, माफी मांगी, जान छूट गई। नहीं, ये मुजम्मल साहब मुझे ना एक चीज की गारंटी कर दें कि माफी मांगने से मामला हल हो जाएगा, मैं माफी मांग लेता हूँ। उन्होंने कब कहा? हामिद रजा साहब, आपको उन्होंने कब कहा है कि आपका सर चाहिए हमें? आपसे भी तो सिर्फ माफी चाहिए सर। किस चीज की माफी चाहिए? से कह रहे हैं कि जो माफी मांग लेगा माफ कर देंगे, मुल्क में इकट्ठे रहना है, माफी मांगने से आप बात आगे चलेगी। सर सियासत खत्म कर देंगे, बात आगे चल सर बच्चे बाहर सड़कों पर उतरते रहेंगे, बैंक अकाउंट्स बंद रहेंगे। मैं नेशनल असेंबली का पासपोर्ट ब्लॉक है,
मेरा पासपोर्ट नहीं मुझे दिया जा रहा, ये माफी मांगने के ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या वो मैं बंदा हूं जो मुज़ाकरात का हामी हूं, सिविल सुप्रीमेसी का कायल हूं और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात करता हूं, ये हाल है। मुजम्मिल सरवटी साहब, माफी की आपने बात की तो माफी के हवाले से भी यहाँ दो तजादात हैं। क्या ख्याल है कि अगर माफी मांग ली जाती है तो आपको लगता है माफी मिल जाएगी, तमाम जो मुकदमात हैं खत्म हो जाएंगे, तमाम मुल्जिमान जो हैं वो बाहर आ जाएंगे? सवाल ये है कि माफी के बाद क्या होगा? तालिबान को खत्म करने के बाद, सर सवाल जरा टीटीपी को खत्म करने के बाद जिन लोगों ने टीटीपी को मुज़ाकरात के दायरे में दोबारा इन्वॉल्व करके क्या उनसे माफी की डिमांड करेंगे? खान साहब भी मुज़ाकरात के माइटी थे उस वक्त। मुजम्मिल साहब, एक तरफ कह रहे हैं माफी मांगो, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मुल्जिमान को छोड़ा नहीं जाएगा 9 मई के, तो सर क्या होगा माफी के बाद? अभी तक तो जिसने माफी मांगी है उसे माफी मिली है, किसको नहीं मिली है? जिसने माफी मांगी है उसको माफी मिली है, जिसने मजम्मत की है, जिसने माफी मांगी है उसको माफी मिल गई है। ठीक, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने यही है। सर ये भी माफी मांग ले, हम उनको कहेंगे कि बाकियों ने मांगी है, उनको माफ किया, इनको भी माफ कर दें। अगर जिन लोगों ने ये कभी हरकत की है वो डिजर्व ही नहीं करते माफी। शर्मिंदगी का इजहार करके माफी मांगेगा ना? शर्मिंदगी नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करता माफी। पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान के मुजस्मों को अगर आग लगाई जाती है तो क्या सिर्फ माफी मांगने के ऊपर ऐसे लोग माफ कर दिए जाएंगे? एक एस्पेक्ट और है मुजम्मिल सरवटी साहब, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई माफी मांगती है तो बड़ी भारी सियासी कीमत भी इनको अदा करनी पड़ सकती है ना? क्योंकि सर अभी जो कुछ भी है, इमरान खान ने जराइम किए नहीं किए, मुकदमा दुरुस्त नहीं या गलत हैं, लेकिन ये कहते हैं वो अभी भी मकबूल हैं, और फिर वो इलेक्शन के रिजल्ट की मिसाल भी पीटीआई देती है। तो आपको लगता है सर फिर तो वोटर सपोर्टर सब मायूस हो जाएगा ना? तो आपको लगता है कि इस मुश्किल में ये मुश्किल फैसला कर सकते हैं इन हालात में माफी का? इनके पास ये आज कर लें, 2 साल बाद कर लें, 5 साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, करना इन्होंने यही है। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, कानून मकबूलियत के ताबे नहीं है, मकबूलियत कानून के ताबे है। पहली बात ये समझें, जो आपने पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहा ना कि उन्होंने कहा 9 मई का बयानिया दफन हो गया नताइज पर, जाली भी कह रहे हैं। अगर कोई कातिल इंतखाब जीत ले किसी हल्के से तो उसका कत्ल माफ नहीं हो जाता जी। कत्ल तो तभी माफ होता है जब वो मकतूल के घर जाके माफी मांगता है और खून बहा में माफी मिल जाती है। ठीक है, वो वोट लेने से अगर कत्ल माफ होता हो तो सबको हो जाए। कई कातिल असेंबली में पहुंच जाते हैं इलेक्शन जीत के, उसके नतीजे में मुकदमात खत्म हो जाते हैं। वो मसला ये है, वो कह रहे हैं हमने बाप से अपनी मांगी तो हम किसी और से क्या माफी मांगेंगे? कानून माफी के ताबे भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी फारिश, मैंने अपने बाप से कई दफा माफी मांगी। बहुत अच्छा किया। बाप होता ही इसलिए कि आप उसके सामने सर झुका के माफी मांगते हैं। अगर किसी ने जिंदगी में अपने बाप से माफी नहीं मांगी वो नाफरमान औलाद है। तो वो एक बाप जो है ना, वो तो असली बाप की बात कर रहे हैं, एक बाप इस्तिआरे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना पाकिस्तान में। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस साफी का काम हमेशा इमरान खान को टारगेट करना और उसकी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले करना, दूसरी जानब नवाज शरीफ की चापलूसी करता रहता है। नाजरीन, इसने आज तक अपने मुंह से कभी सच्चा अल्फाज नहीं निकाला। इस तरह के जो साफी हैं वो साफत को बदनाम कर रहे हैं। नाजरीन, साफियों का काम होता है हक सच की आवाज को बुलंद करना। चाहे इमरान खान ने कोई गलत काम किया है उसके लिए भी आवाज उठाएं। अगर नवाज शरीफ जो कर रहा है, जिस तरह इस वक्त तो पूरी कौम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज ने जो कुछ किया है, लेकिन इस शख्स को गरीदा फरूकी की तरह कुछ भी नहीं नजर आ रहा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।